It's about every individual, but they are not independent, they are interdependent. अब वो ज़माना नहीं है कि वो सिंपल खाली मैं और मैं ऐसे और मैं वैसे, उसके अंदर आपको पूरा अपनी टीम को, पूरी जीत टीम की होती है। सब लोगों को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहले ना पूरी लाइंस लग जाती हैं बच्चों की जो कहते हैं मैंने इसके साथ काम नहीं करना। टेक इट एज अ चैलेंज टू वर्क विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। So there are so many things that we are doing at the same time, and these all things ये क्या करती हैं, ये हमें help out करती हैं to interact with people having different schools of thought. But एक चीज़ है जो कि हमेशा सेम रहती है, और वो होती है कि आप चाहे एक काम कर रहे हो, दो काम कर रहे हो, तीन काम कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है टू वर्क एंड टू फ्लरिश, ठीक है। अब वो कितने अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देती है, कम देती है, वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन उसमें कोएग्जिस्ट कैसे करना है, वहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ें हैं जो कि लर्न करनी बड़ी ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे टीम बिल्डिंग के बारे में और उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं उस बारे में, राइट। सबसे पहले टीम क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया, एनी रफ आइडिया? आई एम नेवर गोना जज यू, मैं आप लोगों को बिल्कुल इस बेस पे जज नहीं करूंगी, लेकिन एनी रफ आइडिया अबाउट अ टीम? टीम क्या होती है, किस चीज़ को टीम कहा जाता है? क्योंकि जगह जगह मैं भी ग्रुप्स बना दूंगी डिफरेंट, तो क्या हम उन्हें टीम कह सकेंगे? Group of people having different skills. Okay, if you think so. Anybody else? Good. At least. Organizations के जो objectives होते हैं उनको जिनकी हेल्प से अचीव किया जाता है, which is team. Right. You guys are very near, but ग्रुप्स और टीम्स में क्या फ़र्क होता है ये पहले जान लें, ताकि हर ग्रुप टीम नहीं होता, ठीक है। कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं और किस तरीके से टीम्स को बनाया जाता है ये डिस्कस करते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में नॉट शेयर अ कॉमन गोल। ग्रुप मैं बना दूं, किसी का कोई गोल है, किसी का कोई गोल है, बट इट्स जस्ट अ ग्रुप। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम, दे शेयर अ कॉमन कॉज और गोल। वो एक कॉमन कॉज और गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है इन अ टीम। ग्रुप क्या होता है? स्पेसिफिक रोल्स एंड ड्यूटीज आर नॉट असाइंड टू इंडिविजुअल्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टीम्स, जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमें स्पेसिफिक गोल्स असाइन करने पड़ते हैं, ड्यूटीज असाइन करना पड़ती हैं स्पेसिफिक टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, राइट। Group refers to a number of people who are connected by some shared activity, interest or quality. But when we talk about teams, team refers to a number of persons associated together in work or activity. Of course, they are interdependent. It's about interdependency, teamwork. It's about every individual, but they are not independent. They are interdependent. In groups, they can be independent. But when we talk about team, तो टीम में सब लोग interdependent होते हैं एक दूसरे पे। कैसे, क्यों और किस तरह से हो सकते हैं, और हम क्यों नहीं हो पाते? अब आप लोगों ने वो मशहूर व मारूफ कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, सबको आती है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है? कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, वो दोनों कहते हैं कि जी हम रेस लगाएंगे, और रेस में क्या होता है कि एक टाइम पर आकर खरगोश को ये लगता है कि वो बड़ा स्पीडी ट्रैवल करता है और बड़ी स्पीड में चला जाएगा वो, तो वो रेस्ट करना शुरू हो जाता है, और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन वो आगे तक पहुंच जाता है और वो रेस को विन कर जाता है। तो क्या था इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी? वॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। ये थी बड़ी पुरानी कहानी। उसके 5-6 साल के बाद, या चले 10 साल के बाद, एक और स्टोरी आई। उसमें क्या था कि जब खरगोश को ये लगा कि कछुआ जीत गया है और मैं हार गया हूँ, अब तो कोई और काम करना पड़ेगा, मैंने भी जीतना है, क्योंकि ये तो बेसिक हम लोगों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि जी मैंने जीतना है। तो उसने क्या किया? उसने कछुए को बोला कि चलो अब की बार जो है ना फिर रेस लगाते हैं। उन्होंने दोबारा रेस लगाई।
इस बार खरगोश को ज़रा सी नींद आई, उसने सोचा कि मुझे सोना चाहिए, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जीतना है ये टास्क, इस बार तो मैंने रेस जीतनी है, क्योंकि इनिशिएट उसने किया होता है, उसने तो जीतने की ठानी है, तो वो क्यों रेस्ट करेगा इस बार। इस बार खरगोश जो है बगैर आराम किए फुल स्पीड में जाता है और वो जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्पीडी विंस द रेस, राइट। अब क्या होता है, अब इतने साल गुजरने के बाद कछुआ फिर सोचता है, अब ये स्टोरी है जो कि आगे से आगे चलती जा रही है, ज़माने बदल रहे हैं, वक्त गुजर रहा है और सरवाइव करने के तरीके हैं, विन करने के तरीके हैं। अब कछुआ ये सोचता है कि मैं हारा, अब तो कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसने कहा कि खरगोश से बोला कि चलो इस बार जो है ना फिर रेस लगाते हैं। खरगोश बोला अच्छा, तो कहता है इस बार मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि पहले हमने साउथ की तरफ ट्रैवल किया था, इस बार हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो खरगोश कहता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, लगा लेते हैं रेस, कोई मसला नहीं है। रेस लगाते हैं वो, तो क्या होता है कि उसी तरीके से वो जा रहे होते हैं, खरगोश अपनी स्पीड में होता है और कछुआ अपनी स्पीड में जा रहा होता है। आगे चल के एक नदी आ जाती है। अब खरगोश बैठा सोचता रहता है कि अब इसको कैसे क्रॉस करूं, और कछुआ सोचता है कि चलो ये तो मेरी मतलब बहुत आला स्ट्रैटेजी थी। वो आराम से नदी को पार करता है, पहुंच जाता है और वो जीत जाता है वो रेस। क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? टेक्निकल चीजों को भी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे भी आप विन कर सकते हैं, मतलब कि उसमें डेफिनेटली वो एग्जैक्टली, टैक्टिक्स विंस द रेस, ठीक है। अगर आपके पास टैक्टिक्स हैं, आप प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी है, देन यू कैन विन द रेस। उसके भी कई साल गुजर जाते हैं। खरगोश को फील होता है कि ये क्या बात हुई, ये जीत गया, इस बार एक नई टेक्निक के साथ करता हूँ। खरगोश बोलता है कछुए से कि चलो एक बार फिर रेस लगाते हैं, और ये है अब की कहानी, लेटेस्ट वन, इस ज़माने का वर्जन ये है स्टोरी का। दोनों रेस लगाते हैं और दोनों ये कहते हैं कि जी हम लोग जो है ना कहाँ पर जाएंगे, कहता है टर्म्स एंड कंडीशंस मैं बताता हूँ और उसी तरीके से जो है हम लोग रेस लगाएंगे और निकलेंगे। अब जब कछुआ और खरगोश दोनों निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रास्ता होता है, तो खरगोश कहता है कछुए को कि आधा रास्ता मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आधा रास्ता आगे देख लेंगे। अब खरगोश क्या करता है, कछुए को बिठाता है अपने पे और वो चलना शुरू कर देता है। वो जाते हैं आगे तो एक नदी आती है, तो अब कहता है कि कछुए अब तुम्हारी बारी। अब कछुआ क्या करता है, खरगोश को अपने पे उठाता है और उसके बाद वो नदी को क्रॉस करता है और वो दोनों जीत जाते हैं। वो दोनों उस पॉइंट पे एक साथ पहुंचते हैं और वो दोनों जीत जाते हैं। ये क्या था? Collaboration wins the race. Now it's the time for showing collaboration. अब वो ज़माना नहीं है कि वो सिंपल खाली मैं और मैं ऐसे और मैं वैसे। उसके अंदर आपको पूरा अपनी टीम को, पूरी जीत टीम की होती है। One for all and all for one, right? So इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि मुख्तलिफ ज़माने गुजरे और हर ज़माने में हर किसी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन की या किसी भी कंपनी में काम करने वाले इंसान की जो उसकी प्रायोरिटी थी वो डिफरेंट होती चली जा रही है। अब कोलैबोरेशन का ज़माना है, अब टीम वर्क का ज़माना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ग्रुप वर्सेस टीम्स, क्या मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट? एज आई टोल्ड यू बिफोर, ग्रुप्स में और व्हेन वी टॉक अबाउट टीम्स तो मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? Members may know each other, may not know each other in groups, and members are aware of each other's weaknesses in a team because you are a team. और क्यों आप एक टीम हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एंड वाई यू नो ईच अदर, ये सारी चीज़ें अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। क्योंकि टीम में आप मुसलसल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन आपकी होती है, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, सो यू नो कि मेरे टीम मेंबर्स की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और हर एक को एक दूसरे का पता होता है बिकॉज दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, टीम का पर्पस क्या होता है? ये नहीं होता टीम में से अच्छा, अब हमारे यहाँ आई हैव बिन टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, तो मुझे क्योंकि वो बच्चे नए नए यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनको सबसे पहले जब प्रोजेक्ट उनको अनाउंस किया जाता है और जब बताया जाता है कि आप सब लोगों की टीम्स होंगी और आप सब लोगों को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहले ना पूरी लाइंस लग जाती हैं बच्चों की जो कहते हैं मैंने इसके साथ काम नहीं करना, राइट?
इसके साथ नहीं काम करना, उसके साथ नहीं करना, उसके इश्यूज आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज तवज्जो हमारी काम की तरफ नहीं है। दे डोंट हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू द वर्क, दे हैव गॉट पर्सनल इश्यूज। हम लोग अपने पर्सनल इश्यूज को ले आते हैं ना, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि जी फलां की आदत ऐसी है, उसने मेरी यहाँ पर बात कर दी, उससे कर दी, उसने आकर आपको बताया, आपको उसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना। योर वर्क इज द थिंग दैट यू रियली नीड टू डू। उसमें आपकी पर्सनल लाइफ आप बिल्कुल साइड पे रखें, काम को काम रहने दें। यही मैं उनको बच्चों को बताती हूँ। ये और बात है, मैंने कभी भी उनकी मर्जी के ग्रुप्स नहीं बनाए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को आपस में हम सबको टॉलरेट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के एटीट्यूड को, ठीक है? और ये नहीं है कि दूसरे को सिखाएं। जब हम खुद सीखेंगे ना, जब मैं खुद अच्छी टीम मेंबर बन जाऊंगी, ऑटोमेटिकली मुझे सब लोग अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट? सिर्फ एक एंड पे नहीं होता। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि जी टीम के अंदर मैं तो इतना हार्ड वर्क करती हूँ, फलां बंदा नहीं करता, बाद में क्रेडिट सबको मिलता है, और उसने तो मैंने सारी रात जागी और मैंने असाइनमेंट बनाई या मैंने प्रेजेंटेशन बनाई और उसने जो है वो कोई काम नहीं किया, लेकिन क्रेडिट फिर भी सबको मिला, और ये सारी चीज़ें। बट इट्स अ टीम। यही तो चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी है। यहाँ पर जितने इंडिविजुअल्स बैठे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम लोग सारे रियलाइज़ कर लें अपनी ड्यूटीज़ को, तो ऑटोमेटिकली हमें राइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट? सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक इंसान की सक्सेस ज़्यादा होती है या कलेक्टिव लोगों की मिलकर? कलेक्टिव एफर्ट तो हम सबको पता है कि कितनी फोर्सफुल होती है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है और कितना इंप्रेशन छोड़ती है, राइट? अब इश्यूज क्या हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स। कम्युनिकेट ना कर पाएँ आप, ठीक है? कम्युनिकेशन में क्या आ सकता है? आप ईमेल कर रहे हो, आप मीटिंग्स रख रहे हैं, आप मैसेज पे बता रहे हैं, आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं सबको, लेकिन अगर आपकी चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी, आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे वी आर गोइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर टास्क? योर टीम, each and every team member should know what you people are actually trying to achieve. आप लोग अचीव क्या करना चाह रहे हो? कोई वेग सा आइडिया हो तो उसके पीछे आप देखोगे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, किसी भी वेग या किसी भी शैलो किस्म के आइडिया के पीछे भागने वाले लोग 2-3 दिन बाद खत्म हो जाती हैं वो चीज़ें, वो हमें नज़र भी नहीं आते वो लोग, क्योंकि सॉलिड किसी एम का, किसी टारगेट का या किसी टास्क का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसके लिए आपको पूरी अपनी टीम को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हम ये अचीव करना चाह रहे हैं और इस तरीके से हमने इसको करना है। आप टास्क डिवाइड करते हो उसको फर्दर अपने टीम मेंबर्स में, और हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन हु इज़ लीडिंग, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर टीम, राइट? इंटरपर्सनल इश्यूज, द वन वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी आपके आपस में किसी इंसान के साथ या क्या पर्सनालिटी इश्यूज हैं या कोई भी इशू है वो इफ़ेक्ट कर रहा है आपके काम को, इसको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट? टेक इट एज अ चैलेंज टू वर्क विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, different habits. It's okay. You are doing your work. You have nothing to do with their personal life. वो क्या कहते होते हैं हमारे यहाँ कि रिश्तेदारी थोड़ा करनी है, काम करना है, राइट? सो काम करो, काम पे फोकस करो, छोड़ो जिसकी वीकनेसेस हैं, जो कर रहा है। एंड बिलीव मी, जितनी नेगेटिविटी होती है ना, एक दुनिया का बड़ा नामी ग्रामी ब्लैक मैजिशियन है, तो उससे जब पूछा गया ना कि तुम्हें कैसा लगता है लोगों के बारे में इतना बुरा करते हुए उन लोगों के साथ, तो वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं और बहुत सारे उल्टे पुल्टे कामों के लिए आते हैं। एज वी ऑल नो, हमारे यहाँ भी हर जगह पर बाहर दीवारों पे लिखा होता है पता नहीं कौन से बाबा जी और कौन से क्या चीज़। तो वो तो खैर फॉरेनर था, तो उसने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि लोग बुराई के पीछे भागने में इतना टाइम लगा देते हैं, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, राइट? वो ब्लैक मैजिशियन के ये वर्ड्स हैं। वो कहता है कि कितनी हैरानकुन बात है कि लोग बुराई को ख़त्म करने के लिए इतनी एफर्ट लगा देते हैं,
जबकि वो अगर अच्छाई करें और उसको फैलाएं तो बुराई खुद ब खुद लिमिटेड हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, राइट? तो अगर कहीं कोई नेगेटिविटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सोचें कि पॉजिटिव लिमिटेड है, पॉजिटिविटी नहीं है। हमें खुद तो पॉजिटिव रहना है, तो खुद ब खुद वो जो भी इंसान है वो एक्सपोज होगा और खुद ब खुद पता चल जाएंगी चीजें और सॉर्ट आउट हो जाएंगे सारा कुछ, राइट? सो बात ये है कि हम लोग उस टाइम पर ये सोचते हैं कि नहीं, इफ समबडी इज लाइक दिस तो उसको जवाब देना है और वो सारा कुछ, टास्क तो वहीं रह गया, फिर टीम वर्क कहाँ गया? हम तो डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने गोल से, राइट? सो थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हमने किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है ये भी आगे चल के इसको इलैबोरेट किया हुआ है। इनइफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग अगर आपकी टीम में प्रॉपरली नहीं होती, सही टाइम पर सही डिसीजंस नहीं लिए जाते रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क दैट यू गाइज वांट टू अचीव, तो भी इश्यूज होते हैं। अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम मेंबर्स को पता ही नहीं है किसका क्या रोल है, वो क्या करेंगे काम, उनको पता ही नहीं है। वो कोई काम ये कर रहा है तो दूसरा वाला भी वही काम कर रहा है, तीसरे से पूछा वो भी उसी पॉइंट पे काम कर रहा है। तो हर एक को जिसके भी जो भी जेडीज हैं उनको परफॉर्म करना है ताकि सही तरीके से फर्दर काम हो सके। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आपके कम्युनिकेशन चैनल्स एज वी टॉक अबाउट द ईमेल्स, मैसेजिंग, योर वॉइस नोट्स, जो भी चीज़ है उसको क्लियर होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टीम मेंबर्स को, एक दूसरे को, जब भी टीम में हम काम करें, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली जो है वो हम लोगों को चाहिए कि फीडबैक दें। कुछ लोग होते हैं लेट डाउन करने के लिए कमेंट पास कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो हम ही लोग होते हैं, दूसरे लोग तो नहीं आते, कोई एलियंस तो नहीं आ जाते ना, हम ही है जो किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किसी का करियर हमारी एक बात की वजह से कहीं कोई कितना डिप्रेशन में जा सकता है। हम कभी लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्ड्स की इस तरह से? नेवर। हम लोगों को ये लगता है बस इसको यही डिजर्व करता था। एक तो हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। तो अगर हम ये सोचें, खुद को ज़रा सा जज करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी, राइट? सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज हेल्दी। हमेशा एक दूसरे को अच्छे से, अगर कोई बहुत भी अगर आप बात कहना चाह रहे हैं तो वो अगर नरमी से, आराम से आप कन्वे कर देंगे, आपका ग्रुप मेंबर अंडरस्टैंड कर लेगा। इनकरेज कोलैबोरेशन, ऑफ कोर्स इनकरेज करें कि लोग कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट द टीम वर्क एंड टीम वर्क इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। ओके, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या है, किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है? एक्टिव लिसनिंग है, केयरिंग, वन शुड बी केयरिंग। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आप में, यू शुड बी मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आफ्टर दैट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल, और सबसे बड़ी बात, आपको एक टीम का पार्ट बन के काम करना चाहिए और ये आना चाहिए, और आपको फिट इन होने की कोशिश करनी चाहिए हर तरह से इन अ टीम, राइट? इज दैट क्लियर? आवाज नहीं आई? ग्रेट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। लाइक टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक कोई टास्क है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अराउंड अ पर्टिकुलर टास्क दैट कैन कंटेंट ऑफ द डिसीजन मेड इन अ टीम एंड डिफिकल्टी इन आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड व्यूज। आपका कोई भी टास्क है, उसके बारे में आप क्लियर ही नहीं है, ठीक है? तो आप कैसे उसके बारे में डिसीजंस बनाएंगे? आप कैसे टीम को मोटिवेट करोगे? खुद कैसे मोटिवेट होगे? तो उसका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर टास्क, हाउ यू गोना मेक डिसीजंस, आपका आइडिया उसके बारे में क्या है, आप सारे उसके बारे में क्या सोचते हो, दैट रियली मैटर्स, ठीक है? रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अराउंड relationships with other team members involving different attitudes, preferences, personal styles, destructive often underpins task conflict. अब क्या है कि इसके अंदर आपका रिलेशनशिप अदर टीम मेंबर्स के साथ क्या है, एज वी नो इट्स द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स. तो इसमें आपकी टीम मेंबर्स के साथ आपका क्या बॉन्डिंग है, किस तरीके से आप लेकर चल रहे हो, और अगर तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है और बहुत ही डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ और आप लोग अंडरस्टैंड करने को या किसी बात पर कम्युनिकेट करने को तैयार नहीं हो, तो ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट. सो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है,
दैट इज एक्चुअली इन द होल प्रोसेस जिसके अंदर टास्क कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट दोनों आते हैं, इट्स दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट टुगेदर, जिसमें ना टास्क क्लियर है ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो टोटल प्रोसेस के अंदर फ्लॉ आ जाता है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ सर्टेन हायरार्की जिसके अंदर काम किया जाता है, उसके अंदर लोगों को अगर पता ना हो किसके क्या जेडीज हैं, जिसकी क्या किसी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें भी उसके लिए स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है कि देयर इज अ सर्टेन पर्सन और वो चाहता है कि जो उसने सोचा है वही सारा ग्रुप करे, और अगर उसको ये लगता है कि उसकी एक सर्टेन पोजीशन है और पूरा जो टीम है वो उस टाइम पर उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है या उससे इत्तेफाक नहीं रखती राय से, तो ये सर्टेन स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि एक इंसान अपनी ही उसको थॉट प्रोसेस को लेकर उसको अपने उस टास्क को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी लोग अग्री नहीं कर रहे, और वो ये चाहता है कि उसका ये जो इम्प्रेशन है उसके स्टेटस का या उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सब लोग जो है उसके अंदर रहते हुए उसकी हर बात को सुने और माने। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इमर्जिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज अ होल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है व्हेन दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर विजन एंड व्हेन दे आर नॉट क्लियर कि वो एक्चुअली अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो वो ऑन द होल ये एक इशू आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। वन थिंग इज डिसीजन मेकिंग। अब जब आप टीम के अंदर काम करते हैं, जब हम टीम वर्क की बात करते हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग रियली काउंट्स अ लॉट, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है कि आप मॉनिटर करें और इवैल्यूएट करें जो आप करने जा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको आपको ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करना है, गैदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, आइडेंटिफाई ऑप्शंस, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास, उनको आपको देखना है, इवैल्यूएट करना है आपने ऑप्शंस को, फिर आपने डिसीजन बनाना है और फिर डिसीजन लेना है। ये सारी चीज़ें देखकर हम में से कितने लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं? ये सारी चीज़ों को देखकर, इसीलिए तो हम लोग कल को कोई बंदा आकर हमसे क्वेश्चन कर ले तो हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग शेकी हो जाते हैं फ़ौरन से, अच्छा ये डिसीजन मैंने ठीक नहीं लिया। क्यों? इफ़ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज डिटेल्स, आप ठक 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 वन आफ्टर द अदर बता सकते हो, ये रीज़न थी, इस वजह से मैंने उन सर्कमस्टांसिस के अंदर इसलिए ये डिसीजन लिया, राइट? तो ये सारी चीज़ें बताती हैं आपके विजन को कि आप कितने विजनरी हो, राइट? सो डिसीजन मेकिंग किसी बेस पर की जाती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है वाली बेस पर नहीं डिसीजन हुआ करता है, ठीक है? आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है, उनको गो थ्रू करना पड़ता है और उनको प्रॉपर जज करके आपको कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ता है कि इसकी वजह से क्या होंगे, और फिर आप डिसीजन लेते हो, राइट? इज इट क्लियर? डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरीके से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया जाए फॉर द टीम। हायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट? हायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये नहीं है कि जी जॉब कुछ और है लेकिन दैट पर्सन इज क्वाइट नाइस विद मी तो चलो इसको रख लेते हैं, नो, ठीक है? ट्राई टू बी precise and quite accurate in your calculations and your decisions. Defining accurate JD, job descriptions को define करें, आपको चाहिए किन किन कामों के लिए कौन सा इंसान। जब आपको JDs आपके सामने होंगे, सारे पॉइंट्स आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको किस तरह का इंसान जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए चाहिए। लिस्टिंग डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप चाह रहे हो वो फुलफिल करवाई जाएं, उनको लिखें। डिफाइनिंग टीम हायरार्की, टीम हायरार्की में बताएं यू आर एट नंबर 1 यू आर डूइंग दिस, यू आर एट नंबर 2 यू विल डू दिस दिस दिस, और नंबर 3 दैट पर्सन वुड बी डूइंग दैट, राइट? तो सारी हायरार्की को डिफाइन करें कि तुम ये हो, तुम्हारे जेडीज ये हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, और इसको इस तरीके से तुमने काम को फुलफिल करना है। The strength of the team is each individual member, right? हम क्रिकेट का मैच होता है तो हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी टीम जीत गई, पाकिस्तानी टीम हार गई, राइट? हम कभी ये कहते हैं कि उमर अकमल हार गया,
या वसीम अकरम जीत गया, पूरी टीम की जीत होती है। और पूरी टीम की हार, ऑफ कोर्स हार सबकी होती है, पूरी टीम की होती है, कोई एक इंसान को नहीं कहते। हाँ, ब्लेम जरूर कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, लेकिन हम उसकी वजह से ये नहीं कहते कि नहीं नहीं बाकी टीम तो जीत गई, ये एक हार गया। नो, पूरी टीम होती है, राइट? So the strength of the team is each individual member and the strength of each member is the team. वही वाली बात, one for all and all for one. अभी हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने कितना लर्न किया है और आपने इससे कितना समझ में आया आपको। और अभी हम एक नहीं एक्टिविटी बहुत सारी करेंगे ताकि हम लोगों की लर्निंग प्रैक्टिस से हमें पता चले कि हम टीम बिल्डिंग में, ये तो सारी थ्योरी थी, राइट? और चीज़ें थ्योरी में कुछ और होती हैं और वो हम सारे गो थ्रू कर लेते हैं टू गेट गुड मार्क्स, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी वर्क प्लेस पर, राइट? सो अभी हम करेंगे एक एक्टिविटी। फॉर दैट वी नीड बलून्स एंड वी हैव दोज वंस। टीम में वर्क करें, जैसे हम टीम मेंबर हैं, तो उसके रिलेशनशिप को हम कैसे, क्या स्किल्स है उसके लिए, कैसे उसके रिलेशनशिप को हम बनाते? देखिए, पूरी टीम के आपस में उसको आप सेटल डाउन नहीं कर सकते, राइट? हमें सिर्फ ये करना है कि हम खुद सबके साथ बहुत अच्छे से पोलाइटली और अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब आप खुद ठीक हो और आप सबके साथ बहुत अच्छे से चल रहे हो तो आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन वुड बी क्वाइट हैप्पी विद यू, ठीक है? अब वो पूरी टीम आपस में क्या कर रही है उस मसले में जब हम जाएंगे तो फिर हम भी सफ़र करेंगे। तो जब आपको लोग देखेंगे कि यार your good name was, sorry I forgot, तैयबा is performing so good in the team and she is quite okay with everyone, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो why should I am creating problems? तो आपसे लर्न करके बहुत सारे लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। and believe me it happens, लोगों में बहुत चेंज आता है जब वो अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। लोग पर्सनल इश्यूज में ईगो इश्यूज में बनाते हैं कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है, इसके साथ काम करने में। बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा तो ये डिलेमा यही है कि हमारे यहाँ इवन यंगस्टर्स के साथ ये बहुत इशू है। तो इसीलिए तो आज हम सारे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट इस चीज़ को इशू नहीं बनाएंगे। जितना भी अनोइंग इंसान, अब मेरी बात सुने, आपको अगर किसी मल्टीनेशनल में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जाकर इंटरव्यू देते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, नेक्स्ट डे आप जाते हो, आपको इंतहाई, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, किसी भी कंपनी में कोई जॉब मिलती है, आप जब जाते हो तो आप वहाँ पर जाकर बहुत अनोइंग लोग खुदा न खास्ता अगर होते हैं जो आपसे बात नहीं करते और जो रूड हैं, जो एरोगेंट लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं उस टाइम पर क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, तो आप क्या जाकर फ़ौरन से एचआर को जाके कंप्लेन करोगे और कि जी मुझे तो यहाँ पर अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मुझे तो वो बात नहीं करने देते हैं एंड ऑल दैट? तो वो क्या करेगा कि जी हमने एक शहजादा या शहजादी हायर कर ली है, उसके लिए हम सारों को फायर कर दें? नेवर, दे नेवर गोना डू दैट। आपको कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए। जी जी, लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन उसके बावजूद उसमें कहीं ना कहीं एक आध ऐसा एरिया में इंप्रूवमेंट होता है कि जो उसको भी ठीक कर ले और मजीद बेहतर हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुपरवाइजर उसको वो नहीं बता रहा होता कि कहीं ये डीमोटिवेट ना हो जाए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे इस तरह कहा जा रहा है कि ये आपके अंदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि उसको डेफिनेटली बताना चाहिए ताकि मजीद बेहतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट है हमारी इंडस्ट्री में कि जो वो नहीं बताता कि ये डीमोटिवेट होगा, नहीं करेगा, ये जो अच्छा कर रहा है ये भी ना छोड़। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। द थिंग इज कि देखें, दे नीड वर्क, दे डोंट बॉदर अबाउट योर मेंटल हेल्थ और योर फिजिकल हेल्थ or your bonding with other people. Most are concerned. Now the companies are getting concerned about all these things of the individuals. But at the end of the day, you have to see yourself ना, उसको जितनी शाबाशी मिल जाती है उसके बाद उसको वो बॉदर ही नहीं करता कि मुझे इन चीज़ों पे काम करने की भी ज़रूरत है। और किसी को उससे कोई मसला भी नहीं है, उसका जो बॉस है वो उससे खुश है, ठीक है, और वो उसको जाके वो पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है और वो उससे खुश है, वो उससे खुश है, वो क्यों खुद को चेंज करेगा? अनलेस एंड अनटिल कि वो उसके सबऑर्डिनेट उसको ये रियलाइज़ करवाएं या उसके कलीग्स उसको रियलाइज, सबऑर्डिनेट तो खैर उनका तो वो वैसे ही
एक सर्टन लेवल पे आके बात करता होगा कि जी ये तो सारी मेरी रियाया है, तो जो उसके कलीग्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। देखिए योर पर्सनल जो आपकी ग्रूमिंग है और ये सारी चीज़ें दे ऑलवेज मैटर। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अपने बच्चों की सही परवरिश करो तो आप पूरी एक नेशन अच्छी पाओगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ें फील करते हो कि आपका जो पर्सनल जो ग्रूमिंग है और आपकी जो स्किल्स हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि जी ये बचपन के बाद सीखी नहीं जा सकती। इतने इतने लोग हैं जो अपने आप को ग्रूम करते हैं, जो अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर में इतने अच्छे होते हैं, जबकि आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखो कोई बैकग्राउंड इतना ख़ास नहीं होता, कोई एजुकेशन इतने कोई लेविश इतने लश किस्म की जगह से नहीं होती, बट स्टिल जिन लोगों ने खुद पे काम करना होता है वो बहुत बहुत आगे निकलते हैं, राइट। सो वो इसलिए भी बॉदर नहीं किया जाता बिकॉज वो काम से उनको गर्ज है। बहुत से लोगों को सिर्फ काम की हद तक चीज़ें चाहिए होती हैं और जितना उनको चाहिए वो उतना उसे बता देते हैं। इस हेडेक में इतना ज़्यादा लोग नहीं पड़ते हैं। तो इसका हमें खुद ही ख्याल रखना है अपना कि हम किसी के लिए तो दर्द सर नहीं बन रहे। अगर कोई एक हमसे खुश है तो क्या बाकी भी इस तरीके से हैं? क्या मैं अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें सोचनी चाहिए। सो यू ऑल गॉट द बलून्स? ओके, यहाँ पर और लोग आ जाएं, इस साइड पर आ जाएं। डन? ओके जी। सो अभी मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है कि ये जो बलून्स आपको दिए गए हैं इनमें हवा भरनी है, राइट? सीरियसली आपको हवा भरनी है। दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी, राइट? जिस टीम के आपको एक दूसरी टीम से अपने बलून्स को बचाना भी है और जिस टीम आपने कोशिश करनी है हवा भरने के बाद आपका बलून फटे ना, और जिस टीम के ज़्यादा बलून सलामत रहेंगे वो टीम विनर होगी। दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है। और बचाने हैं दूसरी टीम से अपने बलून्स। देखते हैं किसके बचते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3 स्टार्ट। बचाए हुए हैं सारों ने? जल्दी जल्दी, कौन सी टीम विनर है? जीतने का मामला है, जल्दी करो सारे। बचाए छुपाए क्यों हुए हैं? जल्दी करो सारे। छुपा के नहीं रखने सबने। हो सकते हैं, मैंने तो कहा, मैंने रोका नहीं है। जल्दी टीम्स में कोई जीतने की हिम्मत नहीं है, बस ये टाई का क्या। जल्दी 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 खड़े हो जाएं, खड़े होकर बचा लें, कर लें जो करना है, बचाएं, बस टीम विन होनी चाहिए, बच के रहना है। वो काम नहीं करना, ना मारना है ना मरने देना है। स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन नहीं है चलेगी ऑपोजिट टीम्स की। जल्दी हो गया फारे सारे? बस हो गया? ओके डन। कौन सी टीम? टीम ए 1 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, टीम बी 2 3 4 5। अभी तक चल रहा है मुकाबला। अच्छा दिस इज सी। ओके 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7 and 7 टाई। चलो दोबारा से स्टार्ट। देखते हैं भाई ए और डी में से अब कौन जीतता है। स्टार्ट। नहीं, अभी उधार लिए हैं सारों ने, मैंने अभी काउंट किए थे सारों के। चलो स्टार्ट भाई। टीम ए और डी बचे हुए हैं, कोई नहीं। दूसरी टीम्स क्या बच गई हैं? दूसरी टीम्स के हाथों। अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ए और डी में से कौन जीता है। स्टार्ट। बचे हुए हैं ए और डी। नहीं, ये तो सी है बेचारी, वो डी वाले वो हैं। डी वालों के कहाँ चले गए बलून्स? ओके ओके डन, फाइनल। देखते हैं। हाँ 3 4 5 6 7। वो आप लोग बी में हो। 7। हाँ जी,
D 2 3 4 5 6 7 स्टिल अ टाई। अच्छा चलो टाई को भी देख लेते हैं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने छुपाया है और जिस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे के बलून्स फाड़े हैं ये इसमें आप ये देखें कि विन करने के लिए दूसरों के बलून्स फाड़ना, इज इट जस्टिफाइड? नो। हाँ, इसलिए नहीं फाड़े ना अपने भी नहीं शो करवाए। राइट, सो द टीम वर्क इज वेल डन। अगर आप लोगों ने इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है इनको तो सो दैट्स द टीम वर्क कि आप किस तरीके से अपने बलून्स को जो है वो कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरों के बलून्स खराब करने से आप अपनी टीम को विनर नहीं बना सकते हो। ठीक है, द थिंग इज कि आपको वो जो सारी ये जो प्रैक्टिस थी इसका पर्पस ये था कि आप रियलाइज करो कि जो आपका टास्क है दैट इज योर टास्क and you have to do it on your own irrespective of distracting others from that particular task, right? So एक टीम बन के काम करना है तो वो टीम कहलाएगी। आपको टास्क भी बता दिया, आप लोग सारे इंटरडिपेंडेंट भी हो, आपके साथ कम्युनिकेशन के चैनल्स भी अच्छे से यूज कर लिए, आपको हर चीज के बारे में क्लैरिटी दे दी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल, कोई भी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही। बट अगर इंडिविजुअल्स आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रखेंगे तो कोई भी टास्क अचीव नहीं होगा, राइट? So we have got some other activities as well. Let's do that. We have to go outside. इस मैट की आपने साइड पूरी की पूरी चेंज करनी है, ठीक है? नीचे नहीं आना, पाँव नीचे। Okay, अब आप लोगों ने समझ लिया, इस मैट की साइड को आपने चेंज करना है नीचे उतरे बगैर। अगर लोग बहुत सब ने, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है? इस मैट को आपने पैर से टर्न करके बैक करना है। जैसे मर्जी करें। हाँ, हाथ से कर ले, चलो हाथ से भी कर लो। दो लोग कम हो ज्यादा हैवी हो गया। ओके, और कौन आना चाह रहा है? नहीं ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। ओके, इसको हाथ से या पैर से टर्न करना है। ओके, ये उल्टा करना है और नीचे पैर भी नहीं रखना। कैसे? ऊपर ही रहोगे ना, टर्न करके होता नहीं है, ऐसे करके टर्न करके दोबारा ऊपर स्टेप करते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो करना है, ये तो एक्टिविटी ऐसे ऊपर ही रहना है। वो देखो वो करेंगे अभी। कैन वी स्टार्ट नाउ? चलो जी, स्टार्ट। ये आपकी वेरी गुड टीम। पाँव नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो, पाँव नीचे आ रहे हैं। उसका वो बनाओ। वो नीचे हो आप, नीचे हो आप। गुड, वेरी गुड। Yeah, they are, mashallah. Very nice, guys. Keep it up. हो जाएगा। Good. कमाल कर दिए लड़कों ने, क्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबरदस्त। ये होती है मुट्ठी। सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक्सीलेंट। Girls, you are getting down from that. नहीं, नीचे नहीं आना और उसको पकड़ो ना। वो गिर जाएगी भाई, वो गिर रही है। धक्के नहीं मारो, उनको देखो कितने सुकून से कर रहे हैं। यस, कुछ सीखो इनसे, देखो कैसे काम कर रहे हैं। गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, ओके, टेक इट आउट। अच्छा, अब आराम से नीचे बैठो, आराम से निकालो इसको। नीचे क्या कर रही हो? नीचे नहीं जाना, पैर रखना, रखो ऊपर, पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। हाँ, निकालो। गुड। ऊपर आओ। स्टे ऑन इट। आराम से बैठकर निकालो ना पैर। अब सुकून से करो, पैनिक नहीं होना, आराम से करो। पैनिक क्यों हो रही हो? उनका होने दो। ओके, वेल डन गाइस, वंडरफुल, फिनोमिनल। मैं कहती हूँ ये तो पिक्चर वाकई इनकी ग्रुप फोटोग्राफ लेनी चाहिए। These guys are the winner. Well done, very nice. Girls, तो पैनिक क्यों हुई हो? मुझे ये बताओ, पैनिक होने वाली क्या बात थी?
नहीं ये जो है ना मर्द हजरात, इन्होंने एक तो प्रेशराइज किया बहुत ज्यादा। तालियां बजा के और वेल डन गाइस। ये भाई हैं हमारे, ये भाई हैं। हाँ मैं नहीं, मैं ये पता मैं 2 2 4 2 6 7 ना इक्वल यार जो है, इसमें करो, लेकिन coordination- हाथ से कर लो। दूसरा ये है कि जो आपका जिस तरह से आपने किया एज अ टीम, उसको पूरा एक पहले आइडेंटिफाई किया, एनालिसिस किया उसका कि करना कैसे, और नीचे उतर के आराम से फैला दो। शाबाश, कोई नहीं देख। Excellent। ऊपर आएंगे ना, इसके पाँव ऊपर आएगा आपका, ठीक है? ओके जी, बराबर है जी। हाँ, गिरना चाहिए। अब आपने अपने उस पे करना है। अब आप रेस Straight है। 3 2 1 पे, और देखिएगा कि हमारी खिड़कियां दरवाजे ना तोड़िएगा। आप लोगों ने भी अपने कैमरा खुद बचाने हैं। और जज्बाती जो क्योंकि दायरे के ज्यादा आगे जाएगा वो जीत जाएगा। और ये Well done. Well done team. बाकी सब लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल देखें और लर्न करें, बट यू हैव टू टेल मी द फाइंडिंग्स ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज लेटर ऑन इन द क्लास, राइट? आप लोगों ने बताना है। आगे ले आओ, आपका पीछे है, इस लेवल तक, इस लाइन तक लेकर आओ, यहाँ पे आगे। लेफ्ट, यस बॉयज। सर जी ना करो। हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट Okay. करें। और विनिंग पॉइंट कौन सा था? वो ये इफ्तिखार का कैमरा। वो जहाँ पे अभी बॉयज सबसे पहले नजर आएंगे। चले जल्दी 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 हम स्टार्ट करें। रेडी जी? हाँ जी। 3 2 1 स्टार्ट। यस, वेरी गुड। खींच के रखो, खींच के रखो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। गो 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 गो, खींच के रखो। इट्स ओके। वेल डन, वेल डन, वेल डन। इट्स ओके। लीड कर रही थी, उन्होंने आवाजें लगाई तो वो टीम चल पड़ी। इट मींस लीडर का रोल जो है वो दैट्स वेरी प्रोमिनेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लीडर हैं, आप रखिए, आप रखिए, याद में रखने के सारे, और आपको वॉक करके जाना है। इसको सेंटर में रखना है आप लोगों ने बलून, हाथ नहीं दिखाना। एक दूसरे के सेंटर में। Stick to that balloon and that guy between you and the other person would be the balloon, right? सेंटर से गिरना नहीं चाहिए बलून हर एक के, और फिर चलना है। अभी ठहर जाए, टाइम चाहिए बलून। मैं देता हूँ। हर टीम में कोई ना कोई लीडर नजर आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, पर टीम लीडर की कोई सुनेगा तो ही मजा आएगा। हाँ जी, ओके, रेडी? सब रेडी? हाथ नीचे। गुड। हाथ जिसने लगाया गेम से आउट। टीम लीडर्स ज्ञान बांटते हुए। हाथ कोई नहीं लगाएगा बलून को, एडजस्ट कोई नहीं करेगा। कैमरा लगे हुए, सारे पहले निकाल लेना है। ओके जी, 3 2 1 स्टार्ट। पूरा पाँव रख लो। इसको मशवरा दें। आप क्या
फील आ रही थी? किसकी सल्यूट इसकी ना सुनो दोनों कॉल ये सो मच जाए जैसे मर्जी सब जाए। एक्सीलेंट। अभी ये लोग ज्यादा कोई लंबा कदम उठाना है, ज्यादा कोई 1 गज के करीब, कौन सा कदम? राइट 1 गज के करीब वो पाँव स्ट्रेट है, बस कैसे? फॉरवर्ड ना आ जाओ 1 गज थोड़ा नहीं मेरे को थोड़ा लेफ्ट थोड़ा इस इसी जगह वेरी गुड वेरी गुड इसी के बराबर रखो। थोड़ा स्ट्रेट वापस थोड़ा लेफ्ट इस तरफ शी इज वियरिंग जॉगर्स कैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बहुत कम हो गया इसका मार्जिन बड़ा कम है हाँ हाँ उल्टा करे उन्हें कैसे खड़ा हो, ऐसे रखे यहाँ पे ऐसे आ जाए। थोड़ा राइट स्टार्ट 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 थोड़ा पीछे बस इसी जगह पूरा अभी इसको कोई लंबा जंप तो नहीं लगा, थोड़ा आगे हाथ छोड़ दे, मेरा बैलेंस नहीं रहेगा तो गिर जाऊंगा, सिर्फ गिर जाऊंगा। थोड़ा लेफ्ट पाँव ले इसी जगह थोड़ा लेफ्ट इसी जगह थोड़ा क्या ये पूरा नहीं रखना, ये पूरा नहीं पूरा अभी कोई जंप लगाओ बस हो जाएगा। राइट जंप लगाओ राइट हो गया, राइट पाँव उठाओ, राइट पाँव उठाओ, जंप लगा राइट पाँव उठाओ, आप वो दूसरा टीम से स्टार्ट करोगे हो गया। पकड़ा हुआ जबरदस्त। राइट पाउंड आगे नहीं रखना नहीं, अभी रख दो थोड़ा सा रखो ठीक है। दूसरा लेफ्ट उठाओ, इधर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा रखो ठीक है। राइट एड़ियों से ठीक है, बड़ा मुश्किल है। लेफ्ट पाउंड उठाओ, थोड़ा सा आगे ठीक है। गुड जॉब गुड अच्छा सर क्या सो अच्छा हाँ मुझे लगा बिल्कुल किसी और दुनिया में हूँ, मुझे नहीं अंदाजा क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज थी कि मैंने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनी है सिर्फ। नहीं तो इतनी हेल ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसी लगी? नहीं मैं किसी को सुन ही नहीं रहा, मैंने इन 2 बंदों को सुना सिर्फ, मैंने और किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। वैसे लेकिन ट्रैक करने की कोशिश की है सालों हाँ मुख्तलिफ आवाजें आई, लेकिन मैंने मैंने आवाजों पे फोकस कर लिया कि मैंने इन्हीं को सुनना है, मैंने और किसी को सुनना ही नहीं। कैसा क्या फीलिंग थी, क्या कंफ्यूजन क्या आ रही थी कि बहुत से लोग बोल रहे हैं और समझ नहीं आ रही? मैं ये कंफ्यूजन थी, इनकी आवाज नहीं आ रही थी टीम लीडर। सबने गाइड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो है ना मल्टीपल एक टाइम पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इसलिए तो रिजल्ट Confusion हो रही थी। कभी सबका एक साथ गाइड करना भी वो बेहतर नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। जिसको लीडर मान लिया है उस पर यकीन रखिए कि वो सही करेगा, और अगर कुछ कहना है तो उस लीडर के जरिए से कहलवाइए कि जब आप खुद बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे तो आप बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी काम में जाते हैं और उस काम के अंदर आपको ये फील हो रहा होता है कि मैं ब्लैंक हूँ, बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहा है, तो वो बहुत सी आवाजें बहुत सारा कुछ जो है वो चल रहा होता है। तो ये इसकी लर्निंग थी आज। You all are so good माशाल्लाह से in your communication skills कि आपने ये नहीं पूछा तुम कौन मैं कौन, आपको ये था कि हमने इस टास्क को विन करना है। That's how we all should work towards any task that is being given as a team, right? उसमें ये नहीं कि ये मेरा लीडर बन गया, अच्छा इसके साथ तो मेरा पर्सनल क्लैश था, मैं इसकी बात क्यों मानूं, अच्छा इसकी बात सुन ली तो हम जीत जाएंगे, what a big deal, सारा क्रेडिट ये ले जाएगा। कभी भी इस चीज़ को बॉदर ना करना। कोई कह देगा अगर कि मैं टीम लीड कर रहा था और ये मेरी सक्सेस है, वो उसका छोटापन है, वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है दूसरों के सामने जाके। टीम इज अ टीम, एवरीवन नोज, हर पढ़े लिखे इंसान को ये पता है, जो एक सर्टन जगह पर बैठा हुआ है उसे पता है कि ये टीम एफर्ट है। एक तो ये टीम का वर्ड यूज कर रहा है, तो फिर मैं कहाँ से आ गई? और कभी आप लोग भी ये ना करना, जब आप लोग टीम को लीड करो तो कभी ये क्रेडिट लेने की कोशिश ना करना कि जी इट वाज अ टीम वर्क एंड आई डिड सो मच हार्ड वर्क एंड ऑल दैट, और ये वो चीजें। इट्स द टीम वर्क, पूरी टीम की एफर्ट है, राइट? आपने जितनी एफर्ट की वो समझने वाले को पता है, दैट्स व्हाई यू वर लीडिंग द टीम, ठीक है?
तो कभी भी ये चीजें, अब ये बताओ कि आप लोगों की क्या लर्निंग हुई है ये जो जितनी एक्टिविटीज अभी हमने बाहर की हैं, या प्लीज। दूसरे को क्रेडिट दिया जा सकता है, हमें पता है कि फलां बंदे ने अच्छा काम किया है या उसने लीड किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करें। एग्जैक्टली, जरूर करें। आपने टीम लीड की है या आप टीम मेंबर हैं, आपको पता है फलां ने बहुत अच्छा काम किया है, देखें यही तो सारी बात। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। क्या होता है हमारे यहाँ, अब टीम बन गई, सबने काम कर लिया, मैं फौरन से फाइल पकड़ूं और मैं भाग के जाकर बता दूं कि दिस इज माय टीम, अंडर माय सुपरविजन, अंडर माय गाइडेंस दे हैव वर्कड सो मच, और ये देखें ये क्या हो गया, एंड आई मेड देम डू ऑल दिस वर्क, मी, आई, और वो सारी चीजें आए, वी का वर्ड ना आए कहीं पर, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी टीम इनसिक्योर फील करेगी that she is the lady और she is और he is the person जो कि जाके सारा क्रेडिट ले आता है। काम हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ बेसिक जो आजकल जो प्रॉब्लम है वो यही है ना कि एक बंदा जाके क्रेडिट ले आता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसका पेरोल इंक्रीज हो जाता है, हम बैठे हुए होते हैं कि हम तो इतनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन फिर क्या करें, फिर चुप करके बैठ के सर नीचे करके करते रहते हैं। इसीलिए आपकी टीम बेचैन होकर, ये क्या होता है कि आपका सबऑर्डिनेट उठकर आपको छोड़कर डबल क्रॉस करके नेक्स्ट वाले आपके बॉस से जाकर मिल रहा होता है, और आप हैरान होते हो कि यार ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है, मतलब मैं हूँ जो इसकी प्रोग्रेस आगे पहुँचाने वाला हूँ। तो ये हायरार्की डिस्टर्ब करने वाली बात है, राइट। तो क्या है कि जब आप अपने टीम मेंबर को, मैं अगर ये जाके बताऊं कि मेरी टीम में तैयबा ने या शाजिया ने या उमैर ने बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं ये लोग, और सर ये दिन रात एक कर रहे हैं, इनको जो टास्क दिया जाए अच्छा करते हैं, वो कभी इनसिक्योर नहीं होंगे, वो कभी फील नहीं, वो डबल काम करके दिखाएंगे मुझे। उनका टीम वर्क देखने से ताल्लुक रखेगा। एक दूसरे को एडमायर करें, एक दूसरे का हार्डवर्क आगे तक अप्रिशिएट करें, हर प्लेटफॉर्म पे करें। किसी को एडमायर करने से, किसी को अप्रिशिएट करने से आप खुद छोटे नहीं हो जाते, वो छोटे लोग छोटे होते हैं मजीद। आप खुद बड़े हो जाते हो जब आप दूसरों को एडमायर करते हो, उनकी छोटी छोटी चीजों को एडमायर करते हो। अगला बंदा मोटिवेट होता है, नेक्स्ट टाइम वो आपको उससे भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएगा। लेकिन हमारे पर्सनल ग्रजेस और ये मैं और ये मैं ही लेकर बैठ गई हम लोगों को। इसी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उससे कोई पर्सनल क्लैश आ जाएगा, इसने मुझे सलाम नहीं किया या मैंने सलाम किया उसने जवाब नहीं दिया, तो बस जी इस बात पे पूरा कॉन्फ्लिक्ट है हमारा। सो काम को कभी भी इन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट ना करें, दिल बड़ा करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो आपके इर्द गिर्द आप पॉजिटिविटी सराउंड करती है, तो वो जितना मर्जी कोई नेगेटिव हो जो भी हो वो चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं आपको, राइट। जी जी एफर्ट्स तो हर इंडिविजुअल ने की, मतलब कि उसमें कंबाइंड एफर्ट्स शामिल हो गए। अच्छा, जो जीत गए उन्होंने कहीं ना कहीं पहले प्लान कर दिया कि हम इसको किस तरह आगे लेके चलेंगे ना, एक्टिविटी एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और जो स्ट्रगलिंग फेज में रहे उन्होंने उनको टास्क मिला, फौरन करना शुरू कर दिया। उस पे जो 2 मिनट का पॉज लेके अंडरस्टैंड करना कि हमने इसको करना कैसे है, यस वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो था ना वो बड़ा ज़रूरी था। हमने कहाँ पर अभी यहाँ पर वो किया भी था कि बिफोर डिसीजन मेकिंग आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह से डिसीजन मेकिंग से पहले आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर लीडर बन रहे हो, आपने कैलकुलेट नहीं किया हम टास्क करने क्या जा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसमें कैसे हमने बैलेंस रखना है, हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो फ़ायदा नहीं है उस लीडरशिप का, उस विजन का।